हिसार में अर्बन स्टेट स्थित आरोग्य हॉस्पिटल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित भूटानी का कहना है कि अब घुटनों का मरीज लाठी बैसाखी के सहारे आएगा और अस्पताल से दौड़ते हुए जाएगा। यह सब घुटने के इलाज की अत्याधुनिक वेलिस कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की रोबोटिक मशीन से संभव होगा। घुटनों के ऑपरेशन की अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन के बारे में जानकारी देते हुए आज डॉक्टर अमित भूटानी ने बताया कि इस मशीन की मदद से घुटनों की सर्जरी और भी आसान हो गई है। मशीन से सर्जरी के चलते घुटनों का ऑपरेशन अब दर्द रहित होगा और मरीज को महसूस भी नहीं होगा। साथ ही परंपरागत ऑपरेशन के बजाय रोबोटिक तकनीक से ऑपरेशन एकदम सटीक होता है और इसमें बिल्कुल छोटा चीरा लगता है और घुटने लंबे समय तक चलते हैं। डॉक्टर भूटानी में उनकी अनुभवी टीम द्वारा आधुनिक एवं मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में स्पेस सूट पहनकर भी सर्जरी की जाती है ताकि मरीज को इन्फेक्शन ना फैले। बेसिकली घुटना का जोड़ हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जोड़ है। एक किस्म का जैसे कि एक गाड़ी के टायर होते हैं, ऐसे ही घुटने को हम अपनी बॉडी का एक किस्म का जो टायर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम अपनी गाड़ी का रखरखाव करते हैं तो गाड़ी हमारी अच्छे से चलती है, ऐसे ही हमको अपनी बॉडी का भी रखरखाव करना चाहिए, बॉडी का भी मेंटेनेंस चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, एक्टिव रहे और बीमारियों से मुक्त रहे। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी की भागदौड़ में हम कामकाज के स्ट्रेस में अपने आप को ही कई बार अपने आप का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसके कारण से हमारा वेट बढ़ना, एक्सरसाइज टाइम से ना हो पाना, हाई बीपी, हाई शुगर रहना, इन सब के कारण जो घुटना हमारा काफ़ी ओल्ड एज में जाके जो घिसता था। आजकल कई पेशेंट बोलते हैं कि हमारे घुटने जल्दी क्यों घिस गए। हमारे बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन हमारे कम एज में घुटने घिस गए। उसका मेन रीज़न ये है कि हाई बीपी, हाई शुगर लेवल और हाई स्ट्रेस लेवल और ओवरवेट और लैक ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। आजकल हम पैदल चलना नहीं चाहते हर काम के लिए। इनफैक्ट छोटे से छोटे बच्चा भी साइकिल नहीं चलाता, वो स्कूटी उठा के घर से बाहर जाएगा। तो एक लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो रहा है कि जो ओल्ड एज की जो बीमारियां हमें बहुत 70-80s की एज में आनी चाहिए, वो आजकल हमको 40s और 50 की एज में आ रही हैं। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या चीज़ है कि जो उम्र के तकाजे से जो घुटने का कार्टिलेज होता है वो जो घिसता है, वो आजकल की लाइफस्टाइल के कारण 40 से 50 साल के लोगों के एज ग्रुप के लोगों में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो पेशेंट आ रहे हैं, खासतौर पे फीमेल पेशेंट जो अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रख पाती, उनका कार्टिलेज घिसने से उनके घुटने टेढ़े हो जाते हैं, घर के काम करने में दिक्कत आती है और उनको चलने फिरने में काफ़ी परेशानी आती है। और जो घुटनों का अलाइनमेंट अमूमन तौर पे हम अपना नी हम जो देखेंगे कि एक स्ट्रेट लेवल पे होता है। कुल्ला, घुटना और टखने का जोड़ एक स्ट्रेट लेवल का एक अलाइनमेंट होता है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में हिप नी एंकल अलाइनमेंट हम जो बोलते हैं। और घुटने का जोड़ अंदर से घिसने के कारण घुटने का जोड़ 10 से 15 डिग्री अंदर की ओर चला जाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को वेरस डिफॉर्मिटी हो गई है। तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे गाड़ी का टायर घिस गया तो गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी का सारा इंजन ठीक है, सब पार्ट ठीक है, लेकिन गाड़ी चाके भी नहीं चल सकती। जोड़ के दर्द के कारण चलने में काफ़ी दिक्कत आती है, पेन काफ़ी ऐसा नहीं रहता है और अपने रूटीन डे टू डे एक्टिविटी के काम करने में दिक्कत आती है। तो उस पेशेंट तो सबसे पहले हम पेशेंट को इलाज में जब भी हमारे पास आता है, हम उसका बेसिक एक्सरे, बेसिक टेस्ट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली उसको दिक्कत क्यों हुई है और उसको बेसिक लाइफस्टाइल चेंज करना और एक रेगुलर एक्सरसाइजेस का प्लान बताना और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट पे हम रखते हैं। अमूमन तौर पे जो पेशेंट थोड़ा सा अपना ध्यान रख लेते हैं वो इस चीज़ को यहीं पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन सब इलाज के बावजूद भी पेशेंट का पेन नहीं कम होता और चलने फिरने में दिक्कत उनको बनी रहती है। जब पेशेंट सब एक जिसको हम बोलते हैं कि एक किस्म का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जब वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट पे कार्यगर नहीं हो पाता, तब हम पेशेंट को एक परमानेंट सॉल्यूशन की ऑप्शन देते हैं, जिसको घुटना बदलने का ऑपरेशन भी कहा जाता है। जब स्टार्टिंग हुई थी घुटना बदलने का ऑपरेशन आज से 40 से 50 साल पहले, तो ये एक ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल और मैनुअल इंस्ट्रूमेंटेशन से किया जाता था, जिसमें हर कंपनी अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट देती थी, जिसमें एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट पे इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स होते थे और वो बोन की कटिंग उस पर जो की जाती थी, ताकि घुटने को हम एक एक्यूरेसी पे हम
हम जो फिक्स उसको जो किया जा सके। अब ये घुटने बदलने का ऑपरेशन बहुत सालों से हो रहा है। अब इश्यूज क्या आ रहे हैं कि एक कन्वेंशनल सर्जरी से मोस्टली पेशेंट ठीक हो रहे हैं, मोस्टली मेजॉरिटी पेशेंट काफ़ी हैप्पी रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो एक बहुत अच्छे ऑपरेशन के बाद भी कंफर्टेबल नहीं फील करते अपने आप को। उसका फिर इशू और स्टडी डिस्कस किया गया कि जैसे कि हमने जिसका घुटना 30 डिग्री टेढ़ा था उसको हमने मैनुअल इंस्ट्रूमेंट से हमने उसको 0 डिग्री पे हमने जो फिक्स कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी ने कहीं ना कहीं उसको 0 डिग्री एक्सेप्ट नहीं कर सकी। उसको हल्का सा 2 डिग्री 3 डिग्री टेढ़ापन बॉडी को चाहिए ताकि वो उसको एक वो जो नेचुरल घुटने की फीलिंग दे सके। तो इसलिए एक रोबोटिक मशीन्स की इजाद हुई जो कुछ साल पहले, तो कि जिससे क्या हुआ कि जैसे हर इंसान का कपड़े का साइज, जूते का साइज एक सा नहीं होता, हर एक का साइज अलग अलग होता है, हर एक की नीड और डिमांड अलग अलग होती है। इसी तरह घुटने की साइज, शेप, मैकेनिकल अलाइनमेंट, एक्सेस, ये सब भी हर पेशेंट का अलग अलग होता है। तो हम रोबोटिक मशीन का क्या बेनिफिट है कि हर पेशेंट का एक नेचुरल अलाइनमेंट रोबोटिक मशीन के ऑप्टिकल कैमरा और इंफ्रारेड कैमरे की मदद से हम एक ऑपरेशन टेबल पे ही उसका एक नेचुरल अलाइनमेंट हम देख सकते हैं कि जिससे जो पेशेंट का जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन तो मैं ही करूँगा, लेकिन मैं एक जो रोबोटिक आर्म की मदद से, जैसे हमने हड्डी की हमने जो कटिंग करनी है वो कटिंग इसी लेवल से की जाएगी, इसी लेवल से हड्डी की शेप, हड्डी को कट करके शेप इसी लेवल से दिया जाएगा कि जिससे उसका अलाइनमेंट, उसकी फील उसी पार्टिकुलर पेशेंट के लिए कंफर्टेबल फिट हो। कि जैसे हम जूता डालते हैं, किसी को फिट आता है, किसी को नहीं फिट आता, तो ऐसे ही हमको घुटने का जोड़ उसी पार्टिकुलर अलाइनमेंट और एंगल पे हमको जो डालना है जो उस पेशेंट के लिए एक नेचुरल जॉइंट की फीलिंग दे, ना कि एक आर्टिफिशियल जॉइंट की जो फीलिंग दे। तो हम एक स्पेशल एंगल और ऑब्लिगेशन और स्पेशल मशीनों से, और इस जो हमारी रोबोटिक मशीन है, हम इसमें पहले ऑपरेशन से पहले कोई सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती पेशेंट को। ऑपरेशन टेबल इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता है और हम डायरेक्टली ऑपरेशन टेबल पे ही मशीन पेशेंट का अलाइनमेंट हम जो चेक कर सकते हैं कि उसका डैमेज अलाइनमेंट कितना है और उसका नेचुरल अलाइनमेंट कितना होना चाहिए, और उसी डिफरेंस को हम कैलकुलेट रोबोटिक मशीन की मदद से कैलकुलेट करके और घुटने की हड्डी की जो कटिंग की उसकी कटिंग की जाती है। मतलब मैं रोबोट को हाथ में होल्ड करके और उसकी जो कटिंग करता हूँ, रोबोट अपने आप से नहीं चलता। रोबोट का एक आर्टिफिशियल माइंड प्लस मेरा एक्सपीरियंस, हम दोनों मिलके पेशेंट को एक एक्यूरेसी और एक नेचुरल फिट का काम देते हैं, ताकि ऑपरेशन के बाद उसको एक नेचुरल अलाइनमेंट और एक नेचुरल जॉइंट की फीलिंग है, उसको ये ना लगे कि मेरा आर्टिफिशियल जॉइंट है। और इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को रिकवरी बहुत फास्ट होती है, उसको पेन बहुत कम होता है और ऑपरेशन का जो टांका है वो बहुत ही कम से कम आता है, और ऑपरेशन के बाद पेशेंट की रिकवरी और फिजियोथेरेपी काफ़ी फास्ट होती है एक ट्रेडिशनल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के मुकाबले। और पेशेंट को हम हॉस्पिटल में से हम जल्दी से जल्दी छुट्टी करके घर पेशेंट को भेज सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद पेशेंट को चौकड़ी मार के बैठने में और जो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ऐसा की प्रैक्टिकली कोई दिक्कत नहीं आती। तो 1 से 1.5 महीने के बाद मरीज़ को ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये मेरा नेचुरल नी है, कोई आर्टिफिशियल पार्ट नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पेन ख़त्म होना और अपनी लाइफ को पहले से एंजॉय कर पाना, वो काम कर पाना जो हमारे दिल को खुशी देते हैं, जो काम करने से हमको अच्छा लगता है, जो हमको एक उम्र के तकाजे के साथ अपने आप को हमने बंधन में बांध दिया था कि अब हम घर से बाहर ही नहीं चल पाएंगे, हमारी ज़िंदगी घर में बंद के रह गई है। हम एक एक्टिव पेन फ्री लाइफ पहले की तरह खुल के हम बिल्कुल एक अपनी इच्छा से अपना बची हुई ज़िंदगी एक जो पेन फ्री लाइफ को हम एंजॉय कर सकें, तो ये ही हमारा मकसद है। हाँ, हमारे पास जो रोबोटिक मशीन है ये जॉनसन एंड जॉनसन की सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेड मॉडल, जिसका नाम है वेलिस रोबोटिक मशीन। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी रोबोटिक मशीन है। और जब हम सर्जरी करते हैं तब हम एक स्पेस सूट डाल के ऑपरेट करते हैं। जैसे ये इस फोटो में आप देख पा रहे हैं, जैसे ये स्पेस सूट का फ़ायदा क्या है कि पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है।
और हमारे पास हर टाइप के हाई रिस्क पेशेंट के लिए पूरी एनेस्थीसिया की टीम है, जिससे हम जिन पेशेंट को हार्ट में स्टंट डले हुए हैं, जिनका बाईपास सर्जरी हो चुकी है, उन सब पेशेंट की हार्ट की चेकअप की जाती है और पेशेंट से एक दिन पहले सारे मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर दीपक हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, ये पेशेंट को पहले चेक करते हैं। जब पेशेंट का पूरा फिटनेस प्लान रेडी होता है उसके बाद ही पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है और ऑपरेशन के अगले दिन ही पेशेंट को हमारे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सचिन के द्वारा एक्सरसाइजेस स्टार्ट की जाती हैं और वॉकर, और स्टार्टिंग में 4-5 दिन हम पेशेंट को वॉकर की मदद से चलाते हैं और जब हम घर जाते हैं घर पे से तो वो पेशेंट स्टिक के सारे या बिना किसी सपोर्ट के भी पेशेंट अपना रूटीन के काम में रूटीन के काम हो सकते हैं उसके। कोई एज बैरियर भी है? हाँ जी सर। कोई एज बैरियर भी कि इस स्पेसिफिक एज के बाद ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, इस स्पेसिफिक एज से पहले ऑपरेशन नहीं रिप्लेसमेंट हो पाएगा? ये आज से बहुत साल पहले एक बैरियर होता था कि पेशेंट को इस पार्टिकुलर एज जैसे कि 80-85 की एज के बाद हम नहीं कर सकते, पर अगर पेशेंट की बॉडी, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक दिन पहले सारे टेस्ट करते हैं, अगर पेशेंट के सारे टेस्ट रिपोर्ट ठीक है और पेशेंट की बाकी की बॉडी सिस्टम हेल्दी है तो हमने 85 और 90 तक के एज ग्रुप के पेशेंट का भी ऑपरेशन किया गया है। पर उन पेशेंट में हम ये ध्यान रखते हैं कि हम उनके दोनों घुटने एक साथ ना करके एक करके करते हैं। एक अभी कर लिया, 3 महीने का गैप देके दूसरा घुटना कर लिया। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारी जब हम पेशेंट को एडमिट करके सारा असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट होने के बाद ही हमारी बिलिंग और फाइनेंस स्ट्रीम, जैसे कि हमारे पास हरियाणा सरकार के पैनल पे, हमारा अस्पताल ESI के पैनल पे है और हर टाइप की इंश्योरेंस कंपनी के पैनल पे है। आजकल मोस्टली पेशेंट का काफ़ी अवेयर है, मोस्टली पेशेंट ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, तो कभी सब इंश्योरेंस कंपनीज के अपने अलग अलग पैकेजेस हैं, वो हमारी टीम असेस करके उनको सारा एक्सप्लेन करती है। और पेशेंट को ये है कि एडमिशन के टाइम असेसमेंट के बाद सारी चीज़ें सारी समझाई जाती हैं, सारी चीज़ें क्लियर कट की जाती हैं और वो एक, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमारे साथ बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग में एक होमली एटमॉस्फेयर में ऐसा उनको इलाज मिलता है कि ताकि मैं हर पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप ऑपरेशन के लिए आए हो, अब ये सोचो कि आप एक होटल में 4-5 दिन की छुट्टी मनाने के लिए आए हो, जिसमें आपका एक पेन फ्री और एक्टिव लाइफ आप यहाँ से वापस आप जो लेके जाओगे। आप टेढ़े मेढ़े और दर्द के साथ आओगे, लेकिन आप हमारे साथ दर्द खत्म करके हंसते हुए अपने घर आप जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।